चलिए आज एक मजेदार पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमारे आसपास ही है। हमारी आज की कहानी का नाम है गरम भी ठंडा भी। तो सवाल ये है कि भाई एक ही सांस गरम भी और ठंडी भी, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक ही चीज से दो अलग अलग काम। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लकड़हारे से, और उसकी ना एक बड़ी अजीब सी आदत थी। एक ऐसी आदत जिसने एक छोटे से देखने वाले को बिल्कुल हैरान परेशान कर दिया। जरा सोचिए, कड़ाके की सर्दी है, घना जंगल, और वहां एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। अब ठंड इतनी ज्यादा है कि उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न पड़ गई हैं। कुल्हाड़ी पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो क्या करता है? वो बार बार रुकता है और अपने हाथों पर जोर जोर से फूंक मारता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जंगल में कोई उसे छिपकर देख भी रहा था। तो चलिए मिलते हैं अपनी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ तो है अपना सीधा साधा लकड़हारा, और दूसरी तरफ हैं नन्हे से मियाँ बालिश्तिये, जो बेचारे बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। लकड़हारा तो बस अपना काम किए जा रहा है, लेकिन मियाँ बालिश्तिये के दिमाग में तो जैसे सवालों का तूफान चल रहा है। तो अब आते हैं रहस्य के पहले हिस्से पर, गर्मी के लिए फूंक मारना। क्या ये सच में जमे हुए हाथों के लिए काम करता है? अब मियाँ बालिश्तिये से रहा नहीं गया। वो लकड़हारे के पास गए और पूछ ही लिया, एक बात बताओ, तुम अपने मुंह से हाथों पर ऐसे फूंक क्यों मार रहे हो? लकड़हारे का जवाब तो भाई बड़ा सीधा सा था। बोला, अरे मेरे हाथ ठंड से जम गए हैं, तो बस उन्हें गर्म करने के लिए फूंक मार रहा हूँ। सीधी सी बात है ना? और इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सिंपल है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर से जो सांस आती है वो गर्म होती है, और बाहर ठंड में हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हैं। तो जब हम फूंकते हैं तो सांस की गर्मी हमारे ठंडे हाथों में ट्रांसफर हो जाती है और हाथ गर्म हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ये तो बस आधा सच था। अब रहस्य और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अब बारी है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ये तो बस आधा सच था। अब रहस्य और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अब बारी है। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हुआ। लकड़हारे ने आग पर भुना हुआ एक गर्मा गर्म आलू निकाला, और फिर उसने वही काम दोबारा किया जो वो सुबह से कर रहा था। आलू पर फूंक मारना शुरू कर दिया।
अब ये देखकर तो मियाँ बालिश्ठिए की हालत खराब हो गई। वो एकदम डर गए। उन्हें लगा ये क्या कर रहा है, क्या ये अपनी सांस से आलू को और जला देगा। मतलब उनकी जो कन्फ्यूजन थी वो अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। मियाँ बालिश्ठिए फिर से लकड़हारे के पास पहुंचे और बोले, 1 मिनट, सुबह तो तुम कह रहे थे कि फूंक मारकर हाथ गरम कर रहे हो, अब इस आलू पर क्यों फूंक रहे हो? ये तो पहले से इतना जलता हुआ गरम है। लकड़हारे ने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे ये आलू बहुत गरम है, खाया नहीं जाएगा, मैं तो इसे ठंडा करने के लिए इस पर फूंक मार रहा हूं। बस ये सुनना था कि मियाँ बालिश्तिये तो डर के मारे कांपने लगे। उनके दिमाग में आया, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, पक्का कोई भूत है या जिन, एक ही सांस से गरम भी और ठंडा भी। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या लकड़हारा सच में कोई भूत प्रेत या जादूगर था? जी नहीं, उसके इस जादू के पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि सीधा साधा साइंस छिपा है। ये जादू नहीं, फिजिक्स है। और ये साइंस का प्रिंसिपल है, हीट ट्रांसफर, मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गर्मी हमेशा ज्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ बहती है। बस इतना ही। तो चलिए अब इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। जब आप ठंडे हाथों पर फूंकते हैं तो आपकी सांस आपके हाथों के मुकाबले ज्यादा गर्म होती है, तो गर्मी सांस से हाथों में चली जाती है। सिंपल। लेकिन जब आप उस खौलते हुए आलू पर फूंकते हैं तो वही सांस उस आलू के मुकाबले ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए गर्मी आलू से निकलकर हवा में चली जाती है और आलू ठंडा हो जाता है। अच्छा, इसको खुद ट्राई करके देख सकते हैं। कभी किसी ठंडे शीशे के सामने मुंह ले जाकर सांस छोड़िए, वो धुंधला हो जाता है, राइट? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी गर्म सांस में जो पानी की भाप होती है वो ठंडे शीशे पर जाकर जम जाती है। ये पक्का सबूत है कि हमारी सांस में गर्मी भी है और नमी भी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे मुंह से निकलने वाली हवा ना तो अपने आप में गर्म है ना ठंडी, ये सब रिलेटिव है। मतलब उसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज पर फूंकी जा रही है, वो चीज हमारी सांस से ज्यादा ठंडी है या ज्यादा गर्म। और मजे की बात यह है कि ये सिंपल सा साइंस हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। चश्मा साफ करने के लिए फूंक मारते ना, या फिर जब चोट लगती है तो रुमाल में फूंक मारकर उसे गर्म करके सेकते हैं। बच्चों की फिरकी घुमाते हैं और गर्मा गर्म चाय या सूप को फूंक मारकर ठंडा तो हम सब करते हैं। मतलब सोचिए, फूंक मारने जैसा कितना छोटा सा काम है, लेकिन ये कितने काम आता है। एक तरफ चोट को आराम पहुंचाता है तो दूसरी तरफ एक खिलौने को चलाकर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो आप जाते जाते एक सवाल आपके से छोड़ जाती हैं, हमारे आसपास ऐसा और कौन सा रोजमर्रा का जादू होता रहता है जो असल में बस साइंस है, जिसे शायद हमने अभी तक समझा नहीं है? जरा सोचकर देखिएगा।